जनता जनार्दन जज होती है, वो उलटफेर करती है। उसने उलटकर मोदी जी को बैठा दिया और मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर ला रहे हैं। कहा कि हमें राजभर भैया आ जाते तो राजभर को भी संवैधानिक हक मिलता, हम दोनों आदमी मिलके आराम से लड़ते। नहीं, सिर्फ वाली बड़े नेता पिछड़ों के बड़ी मेहनत की है और पिछड़ों के लिए कानून नहीं बनवा पाए ना, ये बदमाश थे कांग्रेस वाले। महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर के बीच अब चर्चा उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, सभी दल जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरह से महाराष्ट्र में उलटफेर हुआ है बड़ा सियासी, अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। किस तरह से देखा जाए, भाजपा भी अपनी रणनीति बना रही है, आप भाजपा के सहयोगी दल में हैं, किस तरह से देखा जाए इसको पूरा? जनता जनार्दन जज होती है, वो उलटफेर करती है। उसने उलटकर मोदी जी को बैठा दिया और मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर ला रहे हैं। तो जनता ने अवसर दिया है, अब जनता के लिए नीतियाँ बनाएं, जनता के लिए विचारधारा लाएं कि इस देश की भारतीय संस्कृति को दरवाजे दरवाजे पहुँचाना है, निषाद राज भगवान राम की उस मित्रता को पहुंचाना है, इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाना है, किसानों, नौजवानों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए न्याय दिलाना है। इस नीतियों से जो लोग भी समर्थन में आ रहे हैं, जिनको भी पसंद आ रहा है कि ये नीति अच्छी है, ये विचारधारा अच्छा है, तो वो आ रहे हैं, तो स्वागत है उनका। निषाद जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, एक समय वो भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। उन्होंने 2022 का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा। अभी वो समाजवादी पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, सस्पेंस है कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। कई बार उनकी तस्वीरें देखी गई, क्या माना जाए इसका मतलब? अरे मेरे विचारधारा सहमत थे, एनडीए के थे, और किसी कारण बस बेचारे नहीं चले, फिर मान लीजिए मेरे विचारधारा सहमत हैं, फिर आ रहा स्वागत है। हमें भैया जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने पार्टी बनाई थी कि निर्बल, उन्होंने कि राजभर को अनुसूचित जात का हम शामिल करेंगे, दर्जा दिलाएंगे और उनको भी संविधान में हक दिलाएंगे। तो डॉक्टर संजय उसकी लड़ाई लड़के निर्णायक भूमिका में, हमने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग कराया, निषाद राज बोर्ड योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सामूहिक दुर्घटना मछुआ बीमा, उनके लिए 26,000 करोड़ रुपया का ऐलान कराना और आरक्षण की लड़ाई को योगी से लिखवा कर आरजीआई में भिजवाना, आरजीआई से लिखवाना कि नहीं केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। मेरे यहाँ गिनती हुई थी, ये सूचीबद्ध हैं। संवैधानिक रूप से हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है और उसे सामाजिक न्याय मंत्री ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उसे लगता है कि हमें राजभर भैया आ जाते तो राजभर को भी संवैधानिक हक मिलता, हम दोनों आदमी मिलके आराम से लड़ते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी, अब एक सवाल और है आपसे कि जयंत चौधरी जो है वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। ओपी राजभर का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है, क्या माना जाए, इसका फ़ायदा क्या भाजपा को मिलेगा? देखिए, जनता नाराज़ है पिछली सरकारों से, जनता नाराज़ है पिछली पार्टियों से, क्योंकि उन लोगों ने वोट लिया किसानों, नौजवानों, शोषितों, निषादों सबका, लेकिन धोखा ही दिया। तो आज मेरी सरकार किसानों के लिए नीति बना रही है, किसानों के लिए कृषि विश्वविद्यालय, किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों के लिए मंडी, किसानों के लिए तमाम कानून बना के उनकी हितों की रक्षा। पिछली सरकार कहते हम 100 रुपये भेजते, 85 खा जाते हैं, 15 पहुँच सीधे किसानों के खातों में हम पैसा डालते हैं। तो किसानों का सब काम हम कर रहे हैं। तो किसानों के नाम पर जो पार्टी खड़ी बड़ी हुई है, तो उसके मुद्दे हम हल कर रहे हैं, तो उसके नेता कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से हमको लगता है कि पूरी संभावना है कि जयंत भाई भी हमारे साथ आएंगे और हमारे विचारों से सहमत होंगे। शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। लंबा समय हो गया, कई महीने बीत गए, एक साथ दोनों लोग नज़र नहीं आए। तो अगर ऐसे में जो बातें चल रही हैं कि वो भी अपना रास्ता अलग कर सकते हैं, अगर वो साथ आना चाहें तो उनके लिए किस तरह के रास्ते हैं? मैं तो यही कहता हूँ ना कि भैया माननीय शिवपाली बड़े नेता, पिछड़ों के बड़ी मेहनत किए हैं, बहुत बड़ा आंदोलन किया, उन्होंने जगाया, बढ़ाया और पिछड़ों के लिए कानून नहीं बनवा पाए ना, ये बदमाश थे कांग्रेस वाले, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। ये क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है, ये देखो 193 जातियाँ हैं जिनको कूड़े में डाल दिया कांग्रेस ने, जिसने देश का आज़ाद कराया हो। ये क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, हमें उजाड़ा था, कानून बनाकर बसाने की व्यवस्था की थी, 74 प्रकार रिजर्वेशन दे व्यवस्था दे के बसाना था, और इसको कांग्रेस ने बहस कराया 8 घंटे 16 मिनट सदन में और इसे कूड़े में डाल दिया मीरा कुमारी ने। तो फिर ऐसे लोगों ने के साथ अन्याय किया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया मोदी जी ने, शिक्षा में आरक्षण दिया, उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट ने कहा पिछड़ों का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कैंसिल कर दिया। मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी रही, पिछड़ा आयोग का गठन किया, उसके रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को हम लोगों ने नगर पंचायतों में दिया। तो अगर पिछड़े के साथ मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी खड़े हैं, एनडीए खड़ा है, तो
पिछड़ों के नेतृत्व करने वाले शिवपाल भी हैं, हमको लगता है चिंतन मनन करेंगे, समय आने पर वो भी आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई विपक्षी दल है, उनका कहना है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 2024 के चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार जनता को समझा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ लोगों का फायदा है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। कैसे देखते हैं आप? देखो, हम लोग किसी लोग नहीं, हम जनता की सरकार जनता के द्वारा है। हम किसी धर्म के आधार पर उनका भेदभाव नहीं देख सकते। तो हमारी सरकार है, अगर धार्मिक भेदभाव जहाँ हो रहा है उसे ख़त्म कर रही है, और उसका जो भी समर्थन कर रही पार्टियाँ उनका हम स्वागत करते हैं और मोदी को धन्यवाद दें कि मोदी जैसे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों में गरीबी बहुत अधिक है उनके यहाँ। तो अगर गरीबी अधिक है तो मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, कब तक देंगे? तो ये सिविल कोड लगना चाहिए और सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें कार्यकर्ता आपकी आरती कर रहे थे। कई दलों के नेता थे, उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया दी। आज गुरु पूर्णिमा है, पूरे यूपी से कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्र हुए, उन्होंने फिर एक बार आज आपको गुरु बोलकर आपका आशीर्वाद लिया, आपकी आरती उतारी। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे किसी को अंधेरे से उजाले में लाना कोई खराब काम है क्या? है अंधेरा में रखे थे रावण, उसे ख़त्म करने के लिए भगवान राम निषाद राज मिले और निषाद राज भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और निषाद राज ने सेना दिया और पूरा रावण का अंधेरा ख़त्म हो गया, उजाला आ गया। उसी तरीके से डॉक्टर संजय ने भी सेना बनाई है, अपने समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब ज्ञान दिया कि आप पूजनीय स्थल हो। कभी भगवान राम को गंगा पार किया था, काहे मझधार में खड़े हो? तो अगर मैंने इन्हें ज्ञान देकर अंधेरे से उजाले में लाया हूँ और ये हमें गुरु मानते, पू मतलब पूरा, अब पू मतलब पूरा, जा मतलब जानकारी, जिसे पूरी जानकारी हो उसे पूजा कहते हैं। अब पा जा ठहर जा, इन्होंने पा गए, अब ठहर गए जय निषाद राज के नारे और जय श्री राम के नारा। और इनको मालूम हो गया जय श्री राम और जय निषाद राज के नारे से ही राम राज आएगा। तो अगर हमें गुरु मानते हैं तो हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? वो उनकी आस्था का केंद्र हो, उसके बारे में वही कह सकते हैं। तो ये थे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ अपने खाते में लाने जा रही है। कुल मिला के इनका कहना था कि विपक्षी दल जो है वो जितना भी प्रयास कर ले वो भाजपा के किले में सेंध नहीं लगा पाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई विपक्षी दल का बड़ा नेता इनके साथ आना चाहता है तो उसके लिए इनके दरवाजे खुले हैं। विजन विवेक के साथ हूँ, पांडेटा टीवी, लखनऊ।